चीज़ों को समझ के जब बंदा कोई अपने होशोवास में आता है ना, तो वो फिर बयान देता है कि मेरे से गलती हुई, मुझे इसकी सजा होनी चाहिए। तो उसमें जो जो मुलव्वस है उसने उसका नाम लिया। अब कोई इधर उधर जो भागता है वो भागता भी रहे, लेकिन हक सच की बात उसने कह दी है। याद रख लें, हक सच की बात उसने कह दी, हक सच यही है। तो मैं पाकिस्तान आर्मी से कहता हूं, पाकिस्तान के इदारों से कहता हूं कि जागें जागें। आज सीट है, 10 दिन के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद सीट नहीं है। आज हक सच वाली लाइन पे आ जाएं और अपने वतन का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। आप आला कहलाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, लोग इज्जत करेंगे, आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने ये काम किया है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने ये काम किया है। जैसे हम आज भी देखें जनरल हमीद गुल को याद करते हैं, माशाल्लाह क्या बात है, फैसले करते थे, बातें करते थे, लोगों में जाते थे, क्या बात है। तो इसलिए अच्छे लोगों को याद करना और उनको अपनी कौमों के आगे सबक आमूज़ बातें फैलाना, ये होती है मुहब्बे वतन लोगों की निशानी। तो मुहब्बे वतन लोगों को निशानी होती है, उनको आप प्यार मोहब्बत से लेके चलें। और ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं इनको पकड़ें। ये सीट आपके पास आ जाए, कल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सोचें और इन चोरों डाकुओं को सजाएं दें। और इमरान खान नाजायज है तो उसको बाहर निकालें, वो नाजायज है, नाजायज कैद किए, वो नाजायज फैसले किए हुए उस पर, तो वो गलत है। देखें, हक सच की लाइन पे आके इंसान को हक सच की बात करनी चाहिए। कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हक सच की लाइन में खड़े हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी से कहता हूं कि ज़रा अपने बच्चों का सोचें, या बच्चों को गुलाम बनाना है। अगर बच्चों को आपने आज़ादी की ज़िंदगी गुजारनी है, अपने आप का नाम रोशन करना है, अदारे का नाम रोशन करना है, तो हक सच का साथ दें, हक सच की तरफ चल पड़ें, तो इंशाल्लाह इज़्ज़त होगी हमारी। तो आगे देखें, ये तो माशाल्लाह इन्होंने बयान दे दिया, बहुत अच्छा किया जी आपने जनाब कमिश्नर रावलपिंडी साहब, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, ये लें, अब ज़रा आए एक और खबर, ये सुने। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सानिया लाल मस्जिद तो याद होगा। कुछ लोगों के नजदीक ये वाकया था, लेकिन मैं लोगों में से हूँ जो उसे सानिया समझते हैं। मेरा मौक़िफ़ कल भी यही था और आज भी यही है कि उनका मुतालबा गलत था। लाल मस्जिद के तुलबा का ये कहना कि इस्लामाबाद से फौजी अड्डे और मसाज सेंटर खत्म किए जाए। हाँ, उन्होंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती कि उन्हें असला नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या उन बच्चों को, उन लोगों को एक कमरे जो एक इमारत में महदूद हो गए थे, लड़ने मरने पर आमादा थे, उनको बचाया जा सकता था? ये मामला खून खराबे के बाद खत्म किया जा सकता था? हाँ, ऐसा हो सकता था और ऐसा होने वाला था। रशीद गादी साहब, मौलाना रशीद गादी साहब, जो उस तहरीक के रूह रवां थे, एक तरह से वो मान गए थे कि हम बच्चों को जो अंदर कैद है, हमारे पास कैद तो नहीं कहेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है अंदर, हम उन बच्चों को बाहर भेज देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, लेकिन दिन का इंतजार कर लिया जाए। और जब ये इतला सब वज़ीर आज़म शौकत अजीज को दी गई तो उन्होंने कहा हूं बड़ी देर हो गई है, मैं तो कुल्फी खाने जा रहा हूँ, यानी कि अभी बहुत देर हो गई है और मैं बच्चों के साथ कुल्फी खाने। मिसाल के तौर पे मैं बात बताने लगा कि शौकत अजीज साहब को उस वक्त बोला गया जनाब के ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये नाजायज है, इसको ना होने दें। ठीक है, लेकिन वो ऑपरेशन उसने कहा जी मैं वो बहुत देर हो गई, अब मैं नहीं रोक सकता। तो बात यह है कि आज वो बात देखें, वो बिस्तरे मरग पे है शौकत अजीज बिस्तरे मरग पे है, लेकिन उसको वही बात नजर आ रही है कि जी मैंने सहन नहीं किए, मैंने सहन नहीं, हालांकि सहन कर दिए थे। अब पता नहीं इसके सहन किसी और ने किए थे या किसी ने नहीं किए थे। तो आज वो बिस्तरे मरग पे है और मेडिकल माफिया के एजेंटों के सपुर्द है और उसका इलाज नहीं है, मुंह से पानी आ रहा है और वो क्या कहते हैं कि गशी की हालत में बार बार गिर जाते हैं। सोचे बेटा उसका कैंसर हो गया और वो उधर मर गया अमेरिका में, वही तिब्बे नबी के सेंटर ओपन किए होते तो आज उनकी सेहत का ख्याल भी होता, सब कुछ होता। सानिया जो उन्होंने लाल मस्जिद का किया तो आपने वो बार बार वो उसको पछतावा हो रहा है कि वो मैंने नहीं किया, मैंने सहन नहीं किया। ये सुने जरा, के बावजूद उसको नहीं बचा सका और उसका बेटा मर गया। और जब ये देखिए, ये सुने तो उस वाक़े के बाद वो जो कुल्फी खाने वाले साहब थे उनके साथ क्या हुआ? कल लंदन से हमारे एक बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त आए हैं जिनकी 3 माह पहले शौकत अजीज से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उसका एक ही बेटा था,
एक अकलौता बेटा, उसकी जायदाद इतनी है कि लंदन में महल और लंदन की कीमती तरीन जगहों पर उसकी इमारतें, जायदाद, बहुत कुछ है उसके पास। लेकिन जब उसके बेटे को कैंसर हुआ तो वो अपनी तमाम तर दौलत, सरवत, वसायल, जायदाद के बावजूद उसको नहीं बचा सका और उसका बेटा मर गया। और जब लाश उसके बच्चे के सामने लाई गई तो बस हसरत याद की तस्वीर बना, उस लाश को देखता रह गया। अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ, मैं बताता हूँ बेसिकली गेम क्या है। गेम सोचें, मैं पाकिस्तान के सारे लोगों को कहता हूँ, जितने भी दौलतमंद लोग हैं सारे सोचें। बेसिकली गेम ये है कि वो देखते हैं कि पार्टी कैसी है। अगर वो पार्टी बड़ी अमीर है, रिच है, उनको पता है इनकी जान किस में होती है, कबूतर में या तोते में। तो तोते कौन से, वो उनको पता है इनके बच्चे वो क्या करते हैं। कुछ भी हल्की फुल्की बीमारी होती है तो वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके पास पूरा डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है। तो वो जनाब उसको वायरस देते हैं, गंदे वायरस देते हैं, जिससे उसको बीमार किया जाए बच्चों को। उन बच्चों को या उसके बाप को या उसकी माँ को या उसकी बेटी को किसी ना किसी को बीमारी ऐसी लगाएंगे जिससे वो सारी जिंदगी उनका गाग रहता है। और उनको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान में हराम का पैसा कमाया, हराम समझते हैं, हराम का पैसा कमाया, तो इनसे पैसा खींचो वापस। तो वो जो पैसा इन्होंने कमाया होता है ना हराम का, वो इस तरीके से इनसे खींचा जाता है। अभी आप देखें, मैं आपको एक वजाहत देने को, नवाज शरीफ है ना, आपने देखना है कि इसको कैसी कैसी बीमारियां लगती, शिबाजू को देखना है कैसी कैसी बीमारियां लगती, और उन्होंने इस तरीके से उनसे पैसा वापस खींचना है, क्योंकि उनको पता लूटो वो फिर वापस खींचेंगे। ये मेडिकल माफिया एक ऐसा बड़ा माफिया है कि जो आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, अपने मुल्क को लूटा, तो ये आपको लूटेंगे, ये वो माफिया है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों समझो, तो पाकिस्तान के लोगों, अगर आप लोगों ने